ओम दुर्गे नमः। शिवक्त शिव और निशुम दोनों दैत्य पाताल लोक से पृथ्वी पर आए थे। दोनों दैत्य देखने में बहुत सुंदर थे। दोनों दैत्यों ने पुष्कर तीर्थ में अन्न और जल का परित्याग करके कठोर तपस्या आरंभ कर दी। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुम और निशुम एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। दोनों भाइयों की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हंस पर सवार होकर पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी आ गए। ध्यानमग्न होकर बैठे हुए दोनों दैत्यों को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यों, मैं तुम लोगों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों का जो भी अवश्य वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर दोनों दैत्यों का ध्यान टूट गया। तब ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा करके भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके बाद तप के कारण दोनों दैत्यों का शरीर दुर्बल हो गया था। ब्रह्मा जी से कहने लगे, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमृत का वरदान दीजिए, हम अमर हो जाएं। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय नहीं है इस पृथ्वी लोक पर। मृत्यु के भय से हम दोनों भाई आपकी शरण में आए थे, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों ने कैसा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले ही निर्धारित कर रखे हैं। सभी मनुष्यों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों दानवों ने भली भांति विचार करने के बाद ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य, मृग और पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारी मृत्यु न हो, यही हमारा अभिष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान कीजिए। ऐसी कौन स्त्री है जो हम लोगों का नाश कर सके। इस त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते हैं। हम दोनों भाई पुरुष से अजय हैं। हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि स्त्री तो स्वभाव से ही अबला होती है। दोनों दैत्यों का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने दोनों दैत्यों को वरदान दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी अपने सतलोक को चले गए और दोनों दैत्य भी अपने महल चले आए। दोनों दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनका पूजन किया। इसके बाद उत्तम दिन और शुभ नक्षत्र में शुम को राजा बना दिया। बल में शूण और पराक्रमी चंड और मुन्य दोनों भाई अपनी सेना और बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ लेकर शुम के पास आ गए। शुम को राजा बना देखकर धूमलोचन दैत्य भी सेना सहित शुम के पास आ गया। इसी प्रकार रक्तबीज भी वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली और शूरवीर रक्तबीज भी अपनी सेना को साथ लेकर शुम के पास आ गए। रक्तबीज को वरदान था कि रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जितनी गिरती हैं उतने रक्तबीज प्रकट हो जाते हैं। उस समय शुम और निशुम के पास असंख्य सेना हो गई थी। शुम ने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल पर संपूर्ण अपना राज्य अपने अधिकार में कर ली थी। पृथ्वी पर भूमंडल पर संपूर्ण राज्य अपना अधिकार में कर लिया था। इसके बाद निशुम ने अपनी सेना तैयार करके इंद्र को जीतने के लिए स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचकर शुम ने देवताओं के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने शुम पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र से घायल होकर शुम का छोटा भाई निशुम पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब निशुम की सेना भाग गई। अपने भाई को मूर्छित सुनकर शत्रु सेना को नष्ट करने वाला शुम स्वर्ग में आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कर्म को
कठिन न समझने वाले सुम्न ने भीषण युद्ध किया, भयंकर युद्ध किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। सुम्न ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्पवृक्ष और कामधेनु सहित इंद्रपद को भी अपने अधिकार में कर लिया। सुम्न ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। सभी देवताओं का अधिकार छीन कर स्वयं कर्म करने लगा। सभी देवता नंदवन छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में चले गए। अधिकार से वंचित होकर सब देवता निर्जन वन में भटकने लगे। अब देवता का कोई सहारा नहीं था। देवताओं को रहने की कोई जगह नहीं रही। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की गुफाओं में और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। स्वसमय करने के बाद इंद्रासन पद प्राप्त करने के बाद भी समय के फेर से इंद्र को भी कष्ट उठाना पड़ा। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा और ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी और अल्पायु, ज्ञान से भी हीन बना देता है। यही काल ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को सुमर योनि में जन्म लेना पड़ा था और शिव जी को कपाली होना पड़ा था। सभी देवता गुरु बृहस्पति से पूछने लगे, हे गुरु बृहस्पति, शत्रुओं के विनाश के लिए कोई उपाय बताइए। बृहस्पति बोले, मनुष्य के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके उपाय करना चाहिए। इसलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर के मैं आप सभी लोगों को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर कृपा की थी। सभी देवताओं पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था। उस समय सभी देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने यह वरदान दिया था, देवताओं के स्मरण करने पर मैं सदा देवताओं की विपत्ति को दूर करूँगी। हे देवताओं, जब जब आप लोगों पर देवजन आपदाएं आएँ तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान करना। मेरा स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अब आप लोग हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंद्रिका की आराधना कीजिए। आप लोग महाबीज के विधान के ज्ञाता हैं। इस अनुष्ठान के प्रभाव से भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सुना है भगवती हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती हैं। देव की स्तुति और विधिवत पूजा करने पर देवी शीघ्र ही देवताओं को मनवांछित फल प्रदान करेंगी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो।